किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज अपन जो आप लोगों को गेहूं की खेती के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज हम लोग हैं ग्राम पंचायत बटीकरा में और यहाँ पे किसानों के साथ में कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था। तो यहाँ देखा कि कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो ना केवल बटीकरा के किसानों को बल्कि पूरे देश के किसानों को पता चलनी चाहिए, उसके बारे में आज अपन बात करने के लिए आप लोगों के साथ लाइव इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। तो साथियों, आज मैं बात करूँगा गेहूँ की फसल को लेकर के। गेहूँ की फसल में इस समय पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो करने चाहिए। हमारे जो किसान हैं वो अमूमन जो काम करते हैं वो यूरिया डाल देते हैं। यूरिया डालने के बाद में ज़्यादा चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर पाते, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट यूरिया है उतना ही इम्पोर्टेंट सूक्ष्म पोषक तत्व भी माने जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में हम बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी पोषक तत्व गेहूं की फसल के लिए न केवल राजस्थान के परिक्षेत्र में बल्कि पूरे देश में जो रिपोर्ट्स हैं सॉइल हेल्थ कार्ड की, उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जिंक की कमी हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारी मिट्टी में जिंक पोषक तत्व की कमी है और जो आपकी रिकमेंडेशन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर दी हुई है उसके आधार पे आप अपने जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल वे में यदि हम बात करें, जो जनरल एक तरह से रिकमेंडेशंस में हम देखते हैं तो प्रति बीघा यानी कि 20 बिस्वा के बीघा की बात कर रहा हूँ। कई जगह बीघा अलग अलग साइज का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। 20 बिस्वा यानी कि 2500 स्क्वायर मीटर में 5 किलोग्राम जिंक 21% वाला जो आता है जिंक सल्फेट आप यूज करेंगे तो उसमें सल्फर भी पोषक तत्व आपको मिलेगा। तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को इसमें यूरिया के साथ मिला करके आप अपने गेहूं में पहले पानी के टाइम पे दे सकते हैं। दूसरे पानी पे भी देंगे तो वो काम करेगा, लेकिन पहले पानी पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। यानी कि जो CRI स्टेज है लगभग 21 से 25 दिन का जो टाइम है, 21 दिन बाद में यदि आप पानी देते हैं तो उस टाइम पे आप इसको काम में लें। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि गेहूं अक्सर क्या होता है कि कमज़ोर रह जाता है। जब थोड़ी सी हवा आती है तो हवा के साथ में पौधा गिर जाता है। उस स्टेज में आप लोग गेहूं के तने के मजबूती के लिए साथ ही साथ मृदा के साथ में जो पोषक तत्व हैं और जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज माइक्रोब्स हैं उनको जोड़ने के लिए माइकोराइजा का आप उपयोग करें। माइकोराइजा जड़ों की मजबूती के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है और उससे आपके गेहूं का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इसके अलावा तीसरी जो समस्या हमारे खेतों में इस समय पे देखने को मिलती है वो मिलती है खरपतवारों को लेकर के। आज आप सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसानों के सामने जो बड़ी समस्या है वो लेबर की समस्या है। लेबर इतनी इजी अवेलेबल नहीं हो पाती, और जब लेबर इजी नहीं अवेलेबल नहीं हो पाती तो उस स्थिति में किसानों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम केमिकल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। केमिकल्स हालांकि हमारे मृदा के लिए भी, हमारी फसल के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं, लेकिन यदि हम उसकी जो रिकमेंडेड डोज है उसको लेकर के उतना ही मात्रा में यदि हम यूज करें तो अपेक्षाकृत उसका नुकसान कम होता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा एक दवा सबसे ज़्यादा जो मार्केट में प्रचलन में है 2,4-D। इसमें क्या होता है 2,4-D में, इसका 1 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके उसका यदि 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर, हमारे यहाँ पे जो लोकल होता है 4 बीघा को हम 1 हेक्टेयर मानते हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग बीघा के हिसाब से हो सकता है। तो उसमें 1 हेक्टेयर में 1 लीटर दवा को 500 से 600 ग्राम लीटर पानी के साथ मिला करके यदि हम स्प्रे करते हैं तो जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार है, खरपतवार 2 तरह के होते हैं दोस्तों। पहला होता है सकरी पत्ती का, जिसमें हमारा जई है, जंगली घास है, दूब है, हिरणखुरी है, ये सब आते हैं। दूसरा होता है चौड़ी पत्ती का, जिसमें हमारा बथुआ और बावरा या दूसरे जो बड़े पत्ते वाले खरपतवार हैं वो आते हैं। तो 2,4-D किसको खत्म करेगा? 2,4-D सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करेगा। लेकिन हमारे गेहूं में और भी बहुत सारे खरपतवार होते हैं, जैसे आपकी जंगली जई, आपकी दूब घास, उसके आपका ये मोथा भी कई बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो गेहूं का मामा जिसको हम बोलते हैं गुल्ली डंडा या गल गेहूं भी बोलते हैं उसको, वो भी हमारे खेतों में देखने को मिलता है। इसको रोकने के लिए मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल, आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल, इसका 20 से 30 ग्राम 20 से 30 ये लिक्विड में यदि वो मिलता है तो 20 से 30 ml आपको लगभग 300 से 400 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर में आपको इसका स्प्रे करना है। ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद में जो दूसरा यदि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल और सल्फोसल्फ्यूरॉन, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल नेम है, आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। तो मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 से 25 ग्राम एवं
सल्फ्यूरॉन 5 ग्राम दवा को आप यदि मिला करके 1 हेक्टेयर में 300 लीटर पानी के साथ या 400 लीटर पानी के साथ मिला करके आप स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में सिर्फ गेहूं बचेगा, उसके अलावा जितना भी जो खरपतवार है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसी माध्यम से बताने के लिए ही ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और निश्चित रूप से आप लोग दूसरे किसान भाइयों के भी साथ में इन चीज़ों को, इन जानकारियों को शेयर करेंगे। मैंने एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में। आपको फुटान के लिए, अच्छी पैदावार के लिए जिंक सल्फेट 21% 5 किलोग्राम प्रति बीघा, और यानी कि हेक्टेयर में यदि हम बात करते हैं तो आपको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो जनरल रिकमेंडेशन है उतना यूज करना है। माइकोराइजा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति बीघा, और यानी कि हेक्टेयर में यदि हम बात करते हैं तो 6 से 8 किलोग्राम आपको यूज करना है। खरपतवार के लिए मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 20 से 25 ग्राम लगभग आपको 300 से 400 लीटर में मिलाना है, और सल्फोसल्फ्यूरॉन आपको 5 ग्राम, आपको इसको वही 300 से 400 लीटर यानी कि दोनों को ही मिला करके 300 से 400 लीटर पानी में मिला करके आप 1 हेक्टेयर में स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।